गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक सी प्रोग्राम को बनाने के लिए बेसिक किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इनको समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से प्रोग्राम की हेल्प से। हमारा जो ये लेक्चर है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन क्या होती है? इट इंडिकेट द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए आप देख पा रहे होंगे कमेंट लाइन के अंदर हमने लिख रखा है फॉरवर्ड स्लैश स्टार एस्टरिस्क साइन, देन उसके बाद आप कमेंट जो आपको प्रोग्राम के बारे में बताना हो वो आप लिख देंगे एज ए स्ट्रिंग, नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एस्टरिस्क साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश। ये जो कमेंट होते हैं ये आपके कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये आपको बताने के काम में आते हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरीके का है और इस प्रोग्राम की हेल्प से आप क्या करना चाहते हैं। तो कमेंट भी क्या होता है कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो जो ये फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क साइन, देन उसके बाद आप जो आपका कमेंट आता है और उसके बाद एस्टरिस्क साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, जब तक इन दोनों के बीच में आप चाहे कितनी भी लाइंस लिख दीजिए वो सारी कमेंट में आ जाएगी, उन्हें कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट को चालू करने के लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ेगा और देन उसके बाद जो आप लिखेंगे वो सारा सिंगल लाइन कमेंट में चला जाएगा और वो प्रोग्राम का पार्ट आपका कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट लाइन। कमेंट लाइन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, कमेंट लाइन आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के काम में आता है, उसके जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के काम में आता है, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग, कैरेक्टर, कांस्टेंट कुछ भी आप काम में लिख सकते हैं। और कमेंट लाइन आप ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में करें। स्टार्टिंग में तो आप जस्ट आपके प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए यूज़ में ले सकते हैं कि आपका प्रोग्राम किस चीज़ का है, क्या एम है आपके प्रोग्राम का, किस एम को फुलफ़िल करने के लिए आपने प्रोग्राम बनाया है। बाकी आप चाहें तो आपके प्रोग्राम के बीच में भी आप जहां आपको ज़रूरत पड़े कि यार हमें इस लाइन के बारे में, इस कोड के बारे में समझाना है, तो वहां आप डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ सिंगल लाइन कमेंट और फॉरवर्ड स्लैश एस्टरिस्क साइन एंड एस्टरिस्क साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू आप मल्टी लाइन कमेंट्स को समझा सकते हैं। ठीक है, देन कमेंट लाइन के बाद आपका मेन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंपोर्ट करना है तो आप #include, ठीक है, उसके बाद आप अपनी हेडर फाइल को ग्रेटर देन एंड लेस देन साइंस के बीच में लिख के इंपोर्ट कर सकते हैं। आप math.h, आप conio.h, आपको जो हेडर फाइल आपके प्रोग्राम के लिए यूज़ में लेना है वो आप हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर काम में ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, यानी आपके मेन फंक्शन से पहले जिन वेरिएबल्स को आपको डिक्लेयर करना है ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। ये वो वेरिएबल होते हैं जिनको फिर आप ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं तो फिर अंदर आपको उनका एंटायर टाइम वैल्यू वही रहने वाला है। ठीक है, देन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद होता है आपका मेन फंक्शन। आप मेन फंक्शन से पहले आप किसी
प्री डिफाइन फंक्शन को भी एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर काम में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आपको जो टास्क परफॉर्म करना है उसका सारा कोड आप मेन फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन को आप कर्ली ब्रेसेस से ओपन करेंगे, देन आप क्या करेंगे, सबसे पहले लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन आएगा, तो आप जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे उस मेन फंक्शन के उन्हें डिक्लेयर करेंगे। देन स्टेटमेंट सेक्शन होगा, जो भी आपको लॉजिक वगैरह लगाने हैं वो सारे आप उन स्टेटमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। देन आप जब मेन फंक्शन बंद करेंगे तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, आप चाहें तो मेन फंक्शन से पहले भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस लिख सकते हैं, और चाहें तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन आप कहाँ मेन फंक्शन से पहले तो उनकी डिक्लेरेशन किया जाता है, और मेन फंक्शन के बाद आपको उन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो उन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशंस आप दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का, एक छोटे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर आप क्या हैश इंक्लूड को काम में लेते हुए, जैसे आप देख पा रहे होंगे हैश इंक्लूड, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में stdio और .h आपने लिख रखा है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के लिए। किसी भी हेडर फाइल को इंपोर्ट करने का मीनिंग इस वजह से है ताकि उस हेडर फाइल के अंदर जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस है आप डायरेक्टली उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली यूज ले सकें, ठीक है, बिना किसी उनकी डेफिनेशन को लिखे हुए, क्योंकि उनकी डेफिनेशंस तो आपने अपनी हेडर फाइल में पहले ही दे रखी है, आप डायरेक्टली उन्हें काम में ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने हैश डिफाइन PI स्पेस 3.14 से आप इन्होंने पाई की PI यानी PI एक कांस्टेंट डिफाइन किया है, ठीक है। ये भी एक तरीके का हेडर फाइल के थ्रू इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप conio.h math.h किन्हीं भी हेडर फाइल्स को काम में लेते हुए आप अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, आपका मेन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अब एक छोटे से प्रोग्राम की अगर हम बात करें कि हेलो सी लैंग्वेज को ही हमें प्रिंट करवाना है, तो हम किस तरीके से करवाएंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे मेन वॉइड मेन नाम से हमने एक मेन फंक्शन लिया, ठीक है। ऊपर आपने हेडर फाइल ले ली, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद करली ब्रेसेस आपने करली ब्रेसेस से आपने क्या किया, मेन फंक्शन चालू किया, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमने फर्स्ट सी प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कमेंट लाइन से फर्स्ट सी प्रोग्राम विद रिटर्न स्टेटमेंट, हमने ये कमेंट लाइन में लिया /* फर्स्ट सी प्रोग्राम विद रिटर्न स्टेटमेंट, फिर एस्ट्रिक्स साइन एंड // इस तरीके से हमने ये कमेंट लाइन के अंदर लिखा। देन हमने हेडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से इंपोर्ट किया इसमें stdio.h, ठीक है। फिर मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने इंटीजर बनाया। लास्ट में आप देख पा रहे होंगे रिटर्न 0 से, है ना, रिटर्न 0 से हमने इसको बंद किया है, ठीक है। देन हमने करली ब्रेसेस से जो मेन फंक्शन चालू किया, इसमें हमने printf फंक्शन को कॉल किया और उसमें हमने हमारी स्ट्रिंग प्रिंट कराई, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये हमने इसको क्या किया, ये प्रिंट करवाया स्ट्रिंग, और /n से हमने क्या किया, लाइन चेंज की, और ये printf फंक्शन हमने सेमीकोलन से बंद कर दिया, रिटर्न 0, और करली ब्रेसेस से हमने ये मेन फंक्शन बंद कर दिया। तो ये पूरा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर आपने कमेंट लाइन, प्री प्रोसेसर